गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड, ठीक है। जब बेटे बिजनेसमैन गुड्स को दान के रूप में दे देता है तो उस टाइम उन गुड्स की हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। द अमाउंट ऑफ परचेजेस इज रिड्यूस्ड विद द वैल्यू ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, ठीक है। जितनी भी आपकी परचेज है उसमें से जो भी आपने डोनेट कर दिए गुड्स या चैरिटी कर दी, उतनी ही अमाउंट से आपकी परचेजेस बेटे रिड्यूस हो जाएगी। मान लो आपके पास 50,000 के गुड्स थे, उसमें से 5,000 के आपने एज अ चैरिटी दे दिया, एज अ डोनेशन दे दिए, तो आपकी जो परचेजेस की वैल्यू है बेटे वो रिड्यूस होकर 45,000 रह जाएगी। परचेजेस आर रिड्यूस्ड बिकॉज द गुड्स आर नॉट सोल्ड, परचेज को रिड्यूस करते हैं क्योंकि गुड्स हमने सेल नहीं किए हैं। तो एंट्री कौन सी करेंगे, चैरिटी डोनेशन अकाउंट आपका डेबिट होएगा, ठीक है। क्योंकि एक तरह से बेटे लॉस है बिजनेस के लिए, चाहे उन्होंने दान ही किया है बट वहां से कोई प्रॉफिट तो अर्न हो नहीं रहा, और परचेजेस आपके रिड्यूस होएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। देन देखो एग्जांपल है हमारे पास शॉर्ट सी, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ जर्नल, विथड्रॉन गुड्स costing 5,000 for personal use, goods costing 500 given as charity, a check of 5,000 received from Rajiv was deposited into bank returned dishonor, ठीक है। सबसे पहले तो गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ड्रॉइंग्स लॉस है, डेबिट होएगा, परचेजेस की वैल्यू रिड्यूस होएगी तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगे। देन बेटे गुड्स 500 के थे, उसको हमने एज अ चैरिटी दे दिया, दान में दे दिया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। परचेजेस अकाउंट अगेन आपका क्रेडिट होएगा क्योंकि परचेज की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। देन बेटे चेक था 5,000 का जो कि राजीव से रिसीव किया था, उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, अभी वो डिसऑनर हो गया। देखो बेटे जब हम चेक रिसीव करते हैं तो एंट्री आपकी आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव। जब चेक रिसीव करेंगे तो आपकी जनरल एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव। अभी जे वाली बेटे जो चेक था, ठीक है, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर के मैंने आपको रीजंस बताए थे, कोई भी टेक्निकल रीजन हो सकता है जिससे कि चेक की पेमेंट नहीं हुई, बैंक ने आपको चेक वापस कर दिया। तो चेक आपने किससे रिसीव किया था, आपने राजीव से चेक रिसीव किया था, तो आप अगेन राजीव को उसका चेक वापस कर दोगे और उसको बोलोगे कि मेरे को या तो फ्रेश चेक दे दो, न्यू चेक दे दो, ठीक है, या मेरे को कैश में पेमेंट कर दो। तो इस वाली एंट्री को आप जहाँ पे रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे बेटे जब आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सैंपल्स के तौर पे। सैंपल्स दैट मीन बेटे एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स टू एनकरेज सेल्स, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सैंपल्स के तौर पे सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, ताकि सेल आपकी बढ़े। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का हिस्सा होते हैं, हैंस इट इज़ टू बी डेबिटेड, तो इसको डेबिट किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में और सैम्पल्स अकाउंट में, ठीक है। एंड परचेज में से माइनस कर दिया जाएगा, परचेज आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो जनरल एंट्री आएगी एडवर्टाइजमेंट सैम्पल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंडिचर है तो डेबिट हो जाएगा, परचेजेज की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है तो परचेजेज आपके क्रेडिट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है बेटे गुड्स का लॉस हुआ है, ठीक है, बाय थेफ्ट और फायर, या तो चोरी हो गए आपके गुड्स, जहाँ आग में जल गए, तो वहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे जनरल एंट्रीज करेंगे। इन बोथ द केसेस, दोनों ही केस में इट इज़ अ लॉस ऑफ गुड्स, जो गुड्स का लॉस है, एंड लॉस टू बिजनेस, और साथ ही साथ बिजनेस को भी लॉस है। द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड, तो ये वाली एंट्री करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है, तो लॉस हमने किया है नॉमिनल अकाउंट में भी डेबिट होता है, ठीक है, और अगर एक्सपेंस अकाउंट के अंडर इसको कंसिडर करें तो वहाँ पे भी आपका डेबिट होएगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक और थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटे, परचेज की वैल्यू रिड्यूस होगी तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट इज डेबिटेड, लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, थेफ्ट से हुआ है चाहे फायर से हुआ है, उसको हम डेबिट करेंगे। बिकॉज द लॉस इनकर्ड इज एन
इंक्रीज इन एक्सपेंस, जब भी लॉस होता है तो आपके एक्सपेंस बेटे इंक्रीज होते हैं। एंड द परचेजेज अकाउंट इज क्रेडिटेड, परचेज को क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये सेल नहीं है, परचेज आपकी रिड्यूस हो रही है। इन केस गुड्स आर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम इज लॉस्ड, अगर आपकी गुड्स का इंश्योरेंस हुआ था, ठीक है, और आपने क्लेम कर दिया अभी कंपनी के पास, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम सबमिट किया है जस्ट अभी हमने, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसके लिए क्लेम किया है? लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर के लिए, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। जब बेटे हमें फुल क्लेम मिल जाएगा, ठीक है, मान लो आपकी गुड्स की 10,000 की जो लॉस्ट हुई थी बाय थेफ्ट, तो पूरे का पूरा क्लेम आपको मिल गया, मतलब 10,000 का लॉस हुआ था, 10,000 का 10,000 ही कंपनी ने हमें एज अ क्लेम दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट होएगा क्योंकि हम रिसीव करेंगे, हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा और इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जब फुल क्लेम हमें नहीं मिलता, देखो बेटे 10,000 का लॉस था, ठीक है, जब फुल क्लेम मिलेगा तो लॉस तो हुआ ही नहीं हमारा, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपको, ठीक है, और लेस देन हाफ मिला है, लेस देन हाफ मान लेते हैं कि 30% क्लेम ही मिला है हमें, तो 30% 10,000 का 3,000 आपको क्लेम मिल जाएगा बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 के साथ, ठीक है, स्टॉक ऑफ सॉरी लॉस ऑफ स्टॉक है बेटे, बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 7,000, ठीक है, 7,000 का लॉस हो गया टू इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ पे बेटे फुल अमाउंट आएगी। देखो 10,000 का लॉस हुआ था, हमने 10,000 का ही क्लेम किया, बट कंपनी ने जस्ट हमें 3,000 पे किए एज अ कंपनसेशन और हमारा लॉस हो गया 7,000 का। ऐसा क्यों होता है कि कंपनी हमें कम क्लेम पे करती है? बेटे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, हो सकता है हमने जो गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था वो जस्ट 4,000 की गुड्स का हमने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, उसमें से कंपनी ने हमें 3,000 क्लेम दे दिया, जहाँ कंपनी किसी और बेसिस पे हमारे लॉस को कैलकुलेट करेगी, चेक करेगी और उनको लगेगा कि वहाँ पे कंपनी है जो सिर्फ 3,000 के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमें 3,000 क्लेम दे देंगे। या कुछ और मतलब कंडीशंस या सिचुएशंस हो सकते हैं, उनको कंसिडर करते हुए कंपनी हमें क्लेम देगी।